हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंदर पॉलिटी का लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो संविधान की अनुसूची है उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, या क्वेश्चन के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को फ़ायदा हो। अनुसूचियाँ मतलब जिसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो शेड्यूल जैसे, शेड्यूल तो छोटा टॉपिक है, लेकिन इसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल जो संविधान था इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इसमें फिर 4 और ऐड कर दिया गया। टोटल अब 12 अनुसूचियाँ हैं। समय के अनुसार पहले सबसे पहले 9th आया, फिर 10th आया, फिर 11 12 आ गया। ठीक है। तो मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8। अभी कितने अनुसूचियाँ हैं? तो अभी 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, 12वीं अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग शेड्यूल के लिए तो अलग से वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन किया जाएगा ताकि आप लोगों को ये पीक पे हमेशा याद रहे। तो पहला अनुसूची क्या है? तो पहला अनुसूची राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम और उसका विस्तार के बारे में बताया गया है। दूसरा क्या है? तो दूसरा वेतन और भत्ता से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो संवैधानिक पद है उसके बारे में बताया गया है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, वो राज्यपाल हो गए, फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो लोकसभा का स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन होते हैं। इसी तरह इसी के लोकसभा और राज्यसभा के रेसिप्रोकल जो उसमें आते हैं राज्य विधानमंडल में, यानी विधानसभा और विधान परिषद के जो होंगे के बारे में है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज है, फिर हाई कोर्ट के जज है, फिर कैग के बारे में है। इनके बारे में वेतन और भत्ता के बारे में बताया गया है। फिर तीसरा अनुसूची क्या है? तो तीसरा अनुसूची शपथ के बारे में है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ना इसमें राष्ट्रपति के बारे में है ना राज्यपाल के बारे में। इसमें क्या है? तो अगर सपोज कि मान लीजिए कि आप मंत्री बनते हैं, तो आप क्या क्या मतलब कि कौन कौन स्टेप से गुजरेंगे आगे। तो सबसे पहले आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा से आपको मेंबर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको चुनाव में आना पड़ेगा। तो जैसे ही आप चुनाव में आते हैं तो आपको नामांकन पत्र जब भरते हैं तो वहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। तो एक बार वहाँ शपथ लेते हैं, फिर जब आप मेंबर बन जाते हैं तो आपको भी वहाँ भी पार्लियामेंट का एक मेंबर के रूप में आपको शपथ कराई जाती है। फिर आप मंत्री बनते हैं तो पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। यानी 3 बार आ जाएगा अगर केंद्र में मंत्री बन रहे हैं तो। इसी तरह राज्य में मंत्री बन रहे हैं तो वहाँ भी 3 बार शपथ आता है। तो ये 3 3 6 हो जाएगा। फिर कैग के बारे में है तो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में है। इस तरह से टोटल इसमें भी 9 पॉइंट है और सेकेंड अनुसूची में भी 9 पॉइंट है। फिर चौथा क्या है? तो चौथा अगर देखेंगे तो उसमें राज्यसभा की जो सीट होती हैं, यानी कौन कौन स्टेट से और कौन कौन यूटी से कितना सीट आएगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है। फिर उसी तरह अगर आप देखेंगे पांचवा है, तो पांचवा क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। छठवा अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया। उसमें लेकिन सिर्फ 4 स्टेट की बात की जा रही है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का है ये। फिर इसी तरह सातवां क्या है? सातवां में लिस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 प्रकार की लिस्ट है। संघ सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। फिर आठवां भाषा के बारे में है, जिसमें शुरू में 14 था, अब लेकिन 22 हो गया है। फिर नौवा क्या है? जमीन से रिलेटेड है, यानी भू सुधार जो भू सुधार जो अधिनियम है उसको इसमें डाला गया है ताकि जुडिशरी स्क्रूटनी ना हो, यानी जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए किया गया था। हालांकि इसको बाद में जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें डाला गया है उसका रिव्यू हो सकती है। ठीक है। कि 10वां दल बदल से रिलेटेड है। इसको 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया है। ठीक है। इसमें है कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो आपकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी, आपको दोबारा इलेक्शन में आना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था कि आप इलेक्शन में आना पड़ेगा। पहले आराम से था कि आप मंत्री मतलब मंत्री के पद आपको मिलता था या कोई लालच दिया जाता था, आप पार्टी चेंज कर लेते थे। इस तरह से होता था। फिर 11वां और 12वां क्या है? ये जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। 11वां पंचायती राज से है और 12वां है नगर पालिका से। एक ही रिविजन था, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची ये है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भारत संघ के पदाधिकारी के ये सब में जो वेतन और भत्ता है। दूसरी अनुसूची है। ठीक है। तीसरी अनुसूची क्या है? ये शपथ से रिलेटेड है। फिर इसी तरह से चौथी अनुसूची क्या है? तो भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मतलब कि इसमें बताना है कि राज्यसभा में जो सीट है वो कौन कौन से कितना स्टेट होगा, कितना राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। और छठवां अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में है। ठीक है। ये तो 6 अनुसूची हो गया। फिर सातवीं अनुसूची क्या है? इसमें लिस्ट के बारे में बताया गया है। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की लिस्ट है इसमें। ठीक है।
तो अगर संघ सूची में देखते हैं तो शुरू में 97 था, अगर मतलब नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे, लेकिन अगर उसको टोटल ओवरऑल काउंट करेंगे तो 98 निकलेगा। राज्य सूची में 66 था, लेकिन अब इसको काउंट करेंगे तो 59 निकलेगा, ठीक है। समवर्ती सूची में 47, और अभी इसको देखेंगे ओवरऑल काउंट करेंगे तो 52 निकलेगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कौन कौन से काम में राज्य सरकार कानून बनाएगी, कौन कौन सा काम क्षेत्र में केंद्र सरकार कानून बनेगी, और कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों सरकार कानून बना सकती है, जैसे शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, इस टाइप की जो चीज़ है। पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है और स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस, ये सब चीज़ जो है ये पंचायती राज है, और ये भूमि सुधार है, ये सब राज्य सूची के अंदर आता है। रेडियो टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत, ये सब, जनगणना हो गया, रेलवे हो गया, बीमा, रक्षा, डिफेंस, मतलब ये सब किस में आएगा, ये आ जाएगा संघ, मतलब कि केंद्र सरकार के अंदर आ जाएगा। फिर आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये किस में आएगा, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, इस ये सब समवर्ती सूची में आता है। और कुछ ऐसा भी चीज़ होता है जो नया आ गया मैटर, वो किसी में नहीं रहता है, तो उसको अवशिष्ट मैटर में डालते हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास जाती है, जैसे मान लीजिए स्पेस रिलेटेड हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होगी। 8वीं अनुसूची में भाषा बताया गया है, शुरू में 14 थी, इसमें अब ऐड हो गया 22 हो गया टोटल। सबसे पहले सिंधी आया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 92 में संशोधन हुआ था जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी आया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 2003 के संविधान संशोधन, जिसको 2004 में फॉलो किया गया, संथाली, डोगरी और मैथिली है, ठीक ना, बोडो भी है। बोडो मतलब इसको याद रखने का आसान सा है, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये सब चीज़ है। फिर नौवा है वही भू सुधार, इसको पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही लाया गया था 1951 में, सबसे पहले नवा अनुसूची ऐड किया गया। फिर 10वां अनुसूची आया था, दल बदल अधिनियम है, ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था। फिर 11वें अनुसूची में क्या है, पंचायत से रिलेटेड है, और 12वां अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और 12वां को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, लेकिन ईयर सेम था। इसमें 29 मैटर है और उसमें 18 मैटर है, बस यही था, एक क्विक रिवीजन था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऐसे ही आसान डाल दिया गया था शुरू में, तो ये 12 है शुरू में, लेकिन पूछा जाए कितना था, तो शुरू में 8 था। ये भी सेम है, कितना है, तो 12 है, ठीक है, शुरू में 8 था, अब 12 है। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया कितना अनुसूची है। तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला है, भारत के संविधान में 20 भाग है, तो 20 भाग नहीं है, गलत, देखा जाएगा तो 22 है, और लेकिन अब इसको काउंट करिएगा ओवरऑल तो 25 निकलेगा, ठीक है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, गलत, जब बना था तो 395 अनुच्छेद था, ठीक है, लेकिन अब अगर देखिएगा ओवरऑल तो आपको 466 या 470 प्लस निकलेगा। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो ये वाला सही है, यानी 1 और 2 गलत है, 3 सही है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यही बताया गया है कि शुरू में 22 था, अब 25 हो गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, लेकिन अब नंबरिंग तो उतना ही होगा, लेकिन ABCD ऐड हो जाता है ना, तो 465 या 470 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, अब लेकिन 12 है, ठीक है। नौवा का कौन सा संविधान, 9वीं अनुसूची जो है उसको कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो पहला संविधान संशोधन। 10वीं कब आया था, तब 52वां संविधान संशोधन, और ये ईयर देखेंगे तो ये 85 में आया था, और ये 51 में आया था। 11वीं कब आया था, 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं आया था 74वां संविधान संशोधन। दोनों का ईयर सेम था, 1992, लेकिन काम कब से कर रहा है, 93 से काम कर रहा है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल, इसी दिन से लागू हुआ था, इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में कौन से एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र, यानी भारत के राज्यों का नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है, ठीक, कौन सा है, ये पहला अनुसूची है, पहला अनुसूची, और पहला भाग और पहला आर्टिकल में यहीं से बताया जाता है, ठीक ना। तो पहला अनुसूची में क्या है कि राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा में क्या है, वेतन और भत्ता। तीसरा में क्या है, शपथ है। अगर दूसरा में डालेंगे तो क्या आएगा, दूसरा में वेतन और भत्ता है, ठीक है, और तीसरा में क्या आएगा, शपथ आएगा, और चौथा में क्या आएगा, राज्यसभा का जो सीट है उसका बंटवारा कौन कौन राज्य से कितना होगा, ठीक, उसके बारे में बताया गया है। बिहार से याद रखेंगे, बिहार से 16 है, साथ में यूपी की याद रखना है तो 31 है, मैक्सिमम यूपी का होता है। पहली अनुसूची
यही बताया गया कि पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया जाता है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया, और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है उसमें बताया गया है। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक से, मतलब अगर भारत में एक नया राज्य बनाया जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा। तो पहला में क्या है, संघ राज्य, मतलब कि उसमें जो राज्य और उसका नाम और उसके डिटेल के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश और चाहे राज्य, दोनों के बारे में बताया गया है। इसको तो जरूर करेंगे। और चौथी में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, तो अगर नाम राज्य बन रहा है तो उसका सीट, राज्यसभा का सीट भी जाएगा, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन ई रहता है कि अगर एक से ज़्यादा आंसर, तो आप ई के साथ जाते हैं, लेकिन इसी में से एक को चूज करना है तो आप ए के साथ जाएंगे। दोनों को चेंज करना पड़ेगा, पहली और चौथी दोनों को, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एक ही चूज करना है तो पहली के साथ जाएंगे। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विभाजित करती है, तो चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है, कौन कौन राज्यों से कितना होगा, इसके बारे में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में, सीट, ठीक ना। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर होता है उनका कितना होता है, 5 ईयर। यहाँ ध्यान रखना है कि 5 साल के बाद इसको वो भी कर दिया जाता है, मतलब कि फिर से बनता है फिर से। जैसे अभी 16 17 इस तरह से नंबरिंग होगा, लेकिन ये कभी डिजोल्यूशन नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, इसको डिजॉल्व कर दिया जाता है, ठीक ना, ये डिजॉल्व हो जाता है। इसके मेंबर क्या होते हैं, 2 2 साल पे, 2 2 साल पे एक एक तिहाई जाते रहते हैं, ठीक है। एक तिहाई यहाँ गए, एक तिहाई यहाँ गए और एक तिहाई यहाँ गए, ठीक है। लेकिन एक मेंबर का टेनियर होता है 6 साल का, ठीक है, इसमें 5 साल का होता है जनरली। लेकिन स्पेशल केस में मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, चाहे सरकार नहीं रही, तो पहले भी डिजॉल्व हो सकता है लोकसभा, ध्यान है। राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है। इसके मेंबर का टेनियर 6 साल का होता है, अगर इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची की बात हो रही है, तो तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ता है। तो कौन कौन सा है, तो तृतीय अनुसूची में याद रखने का टेक्निक क्या है कि आप एक केंद्र से मंत्री बन जाइए और एक राज्य से मंत्री बन जाइए, मतलब कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बन जाइए और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर, ठीक है। ये मिनिस्टर बनते हैं तो आपको 3 बार शपथ लेना पड़ता है, एक मिनिस्टर बन गए तब, एक मेंबर बन गए तब, ठीक है, और एक बार आप जब नॉमिनेट हो रहे हैं, आपका नॉमिनेशन हो रहा है तब। इसी तरह ये इसमें भी 3 बार हो रहा है, तो 3 बार तो ये हो गया। फिर एक एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक हाई कोर्ट का जज और एक कैग को डाल दीजिए बीच में, 4 इधर 4 इधर और एक बीच में, तो 9 हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ रहेंगे। तो क्या संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का है, तो इसमें ये सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली, तो है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ नहीं, भारत के राष्ट्रपति का पद का शपथ इसमें नहीं है। राष्ट्रपति का जो पद का शपथ है स्पेशल 60 आर्टिकल जो बताएगा उसमें है। और चौथा सही है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ। संसद अगर बनते हैं तो आपको शपथ लेनी पड़ती है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है, क्योंकि उस समय स्पीकर नहीं रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 1 2 4 ये है, ठीक है। तीसरा नहीं होगा, राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति के शपथ के लिए अलग से दिया गया है सिस्टम। ये डिटेल है कि आपको ये सब शपथ में आते हैं, 9 पॉइंट है। और अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, ठीक है। इसको मैच करना है, संविधान की अनुसूची है और विषय है चतुर्थ यानी फोर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा का जो सीट है उसका बंटवारा है। षष्टम यानी छठी की बात हो रही है, छठी में क्या है, ये जनजातीय क्षेत्र है। अष्टम 8वीं अनुसूची में क्या है, ये भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। 9वीं में क्या है, 9वीं में भूमि सुधार से रिलेटेड जो डाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट से, चाहे जो कोर्ट से हो क्या रहा था, जब शुरू में भूमि सुधार किया जा रहा था, तो उस समय तो स्टार्टिंग में जब मूल संविधान लागू हुआ था, तो भूमि जो राइट टू प्रॉपर्टी है क्या, मौलिक अधिकार था, तो बार बार लोग चले जा रहे थे कोर्ट में, तो इसलिए भू सुधार नहीं हो रहा था। तो उससे बचने के लिए एक 9वीं अनुसूची बना दिया गया कि हम भूमि सुधार वाला मैटर एक बार इसी में डालेंगे, एक बार इसमें आ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कोर्ट इसमें रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन बाद में अपना जजमेंट 2007 के आसपास में दिया था कि नहीं, हम कर सकते हैं। जो 1973 के बाद इसमें मैटर डाला गया है, केशवानंद भारती की जो केस था उसके बाद जो मैटर डाला गया है उसमें हम रिव्यू कर सकते हैं। ये भी एक मैचिंग है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में एक लिस्ट दिया गया है, तीन मतलब कि लिस्ट है जिसमें एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, शुरू में 14 था, अब कितना है, 22 हो गया। 9वीं में क्या है, भू सुधार है,
कुछ अधिनियमों का विधिमान, मतलब कि उसको विधिमान रहना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है, ठीक है, दल बदल। इस तरह से मैचिंग है। ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची दल बदल ये शुरू में नहीं था, इसको लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 9वीं अनुसूची को लाया गया पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और 7वीं पहले से था, जिसमें लिस्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं में भाषा है, ठीक है। शुरू में 14 था, अब 22 हो गया है, ठीक है। कैसे कैसे ऐड हुआ था? तो सबसे पहले 14 था, तो उसमें 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, ठीक है। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। और 10वीं जो अनुसूची था वो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उसके 11वीं और 12वीं उनके बाद जो सरकार बनी थी उनके द्वारा किया गया था। हालांकि वो भी लाए थे, लेकिन वो राज्यसभा में विपक्ष को अपने मत में नहीं ले पाए थे, तो इसलिए वो बिल कोलैप्स कर गया था, तो दोबारा लाया गया था अगली जो गवर्नमेंट आई थी तब। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया जाता है। यानी भूमि सुधार से अधिनियम है, इसको संवैधानिक सुरक्षा दिया गया है। कौन सा अनुसूची में डाल के? तो 9वीं अनुसूची में डाला गया है, ठीक ना। भूमि सुधार अधिनियम है, उसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि बार बार पब्लिक क्या हो रही थी, चली जा रही थी। जैसे मान लें क्या हो रहा था कि सड़क कहीं से बनानी है तो वहां से जमीन लेनी पड़ेगी, या जमीन का वो बंटवारा करना है, सामान है ना, कि किसी के पास शुरू में क्या था ना, शुरू में जमींदारी प्रथा था ना, किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन था, कि बहुत सारे किसी के पास कम था, तो सबको समान रूप से करने के लिए किया जा रहा था। तो जिसके पास था वो अपना देना नहीं चाह रहा था, तो अपना कोर्ट में चला जाता, उसी से बचने के लिए किया गया था। 12वां क्वेश्चन है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है? तो ये सही है, भारत की संसद किसी कानून को उसको 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शुरू में तो नहीं किया जाता था, लेकिन अब खुद कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि नहीं, हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड गलत है, तो फर्स्ट सही है। तो पूछा गया कौन सही है, तो केवल एक, ठीक है, क्योंकि दूसरा गलत है। अब उसको रिव्यू किया जा सकता है। भारतीय संविधान, मतलब ये बताया गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9 अनुसूची जोड़ा गया, और साथ में अनुच्छेद 31 का और 31 ख भी जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया था कि संसद द्वारा विधि विशेष यानी भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिसे न्यायिक समीक्षा से बचा, मतलब यहाँ पे देना, मतलब, ठीक है। और ऐसे इसमें अभी कितना है, 282 विधियाँ हैं, हालांकि कुछ कम बेसी हो गया है, मतलब, लेकिन अगर सीरीज मतलब नंबर वाइज देखिएगा तो इतना ही है, ठीक है। अनुच्छेद ख में क्या कहता है कि 9 अनुसूची में जो भी है उसको इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि वो मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, ठीक ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में दिया था निर्णय कि हम कर सकते हैं। कौन सा निर्णय था? IR कोयलो, ये बनाम तमिलनाडु। भू सुधार जैसे जमीन से रिलेटेड क्या है, ये राज्य सूची का मैटर है, तो ये हमेशा राज्य सरकार करती है, तो हमेशा मैटर चला जाता है कोर्ट में, तो इसी से बचने के लिए किया गया था। ये तमिलनाडु का जो मैटर आया था उसी में बोला गया कि नहीं, हम कर सकते हैं, ठीक ना। ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, यानी अभी भी इसका समीक्षा हो सकता है। और कौन सा होगा? तो 24 अप्रैल 1973 के बाद वाला होगा, जब केशवानंद भारती जो केस आया था उसके बाद के जितना मैटर इसमें डाला गया है, पहले वाला का तो नहीं होगा, लेकिन बाद के जो मैटर डाला गया है सबका हो सकता है। कोहेलो केस अभी तुरंत पढ़ा गया है, कौन सा अनुसूची से रिलेटेड है? 9वीं अनुसूची है। कोहेलो केस जमीन से रिलेटेड है, ठीक ना। तमिलनाडु के विरोध, मतलब कि एक आया था। संघीय सूची, तो संघ सूची की बात हो रही है, यानी केंद्र सरकार की, तो इसमें 97 मैटर थे। नंबर वाइज तो अभी भी उतना ही है, लेकिन अब ओवरऑल काउंट करिएगा तो 98 आएगा। राज्य सूची शुरू में इतना थे, अभी भी इतना ही है, लेकिन अगर काउंट ओवरऑल कट करिएगा तो ये कम होकर 59 आ गया है। समवर्ती सूची 47 इसमें है मैटर, लेकिन इसको ओवरऑल काउंट करिएगा तो 52 निकलेगा। ये था, ठीक है। ये बताया गया है कि नंबर वाइज ये सब अभी भी उतना ही है, ठीक ना। लेकिन उसमें ABCD ऐड हो जाता है, तो अब इतना नया हो गया, ठीक ना। संघ सूची 97, राज्य सूची में 66, लेकिन अब 59 हो गया है। समवर्ती सूची में 47 था, लेकिन अब 52 हो गया है। इसी को यहाँ पे रियल वाइज से मतलब आमने सामने कर दिया गया है, इसको देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, मतलब आर्थिक नियोजन जो होते हैं ना, कि इकोनॉमिक प्लानिंग, वो किस में है? तो ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। कुछ मैटर राज्य सूची में है, कुछ मैटर संघ सूची में है, कुछ मैटर समवर्ती सूची का मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएंगे। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी और केंद्र में सिर्फ केंद्र सरकार बनाएंगे।
लेकिन अगर समर्थित सूची में केंद्र और राज्य का दोनों का मैटर आपस में लड़ रहा है तो केंद्र सरकार का पॉइंट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है कि आर्थिक और सामाजिक जो योजना है समर्थित सूची का मैटर है। आर्थिक नियोजन सेम क्वेश्चन हो गया है, रिपीट हो गया है, तो समर्थित सूची में है। ठीक है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो मतलब कि 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति जो क्रूरता है, यानी एनिमल के अगेंस्ट में जो क्रूएलिटी होती है, वो भी किस में है? समवर्ती सूची में है। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको समवर्ती सूची में डाला गया है। नहीं होता है, कुछ लोग जानवर को ज़्यादा क्रूर बिहेवियर करते हैं उसके साथ, उसी से बचने के लिए। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसमें आपराधिक में जो मामला है ये समवर्ती सूची में है। पुलिस किस में आता है? पुलिस आता है स्टेट में आता है। रेडियो टेलीविजन किस में आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। विदेश मामले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक ना, क्योंकि राज्य में देखे होंगे विदेश मंत्री नहीं होता, लेकिन केंद्र में विदेश मंत्री होता है, तो इससे साबित हो रहा है कि विदेश मामले केंद्र के पास होता है। ठीक है, ऐसे भी इंडिया का जो ओवरऑल देखभाल कौन करेगा? केंद्र सरकार नहीं करेगी ना। राज्य सरकार तब उसके कंपेयर में बहुत कमजोर है, वो नहीं कर पाएगी। पुलिस राज्य सूची में है, विदेश मामले और रेडियो और टेलीविजन जैसे ये सब मैटर संघ सूची में है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में है। क्योंकि क्राइम तो कोई भी हो सकता है ना, कोई एक इस स्टेट से और इस स्टेट से दोनों में क्राइम हो रहा हो, इसको ओवरऑल देखा जा सकता है ना। निम्नलिखित में कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची की बात हो रही है। देखिए, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये पब्लिक हेल्थ और जो सैनिटेशन वाला काम है ये स्टेट सूची में है। खासकर इसको और अंदर जाइएगा डीपली, ये स्वच्छता जो है पंचायत लेवल पे भी चला जाता है, लोकल लेवल पे भी चला जाता है। प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि ये भी स्टेट में है। ठीक है, तो बचा एक ही ऑप्शन, ये समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनगणना केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में, और बाकी ये सब चीज़ राज्य सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो ये स्वच्छता किस में है? राज्य सूची, ये सही है। जनगणना किस में है? संघ सूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है तो चौथी अनुसूची में है, यहाँ क्या दिया गया है? द्वितीय अनुसूची, तो ये गलत है। ठीक है, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है, मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1985 में। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में, जनगणना संघ सूची में, राज्यसभा में सीटों को बंटवारा चौथी अनुसूची, और ये 10वीं अनुसूची। एक गलत मैच था तो उसको सीधा कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसमें शिक्षा समवर्ती सूची में है। ठीक है, शिक्षा शिक्षा किस में है? समवर्ती सूची में है। कृषि किस में आता है? स्टेट में आता है। ठीक है, पुलिस किस में आता है? स्टेट में आता है। होता है ना, देखे सुने हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये स्टेट में आता है। रक्षा यानी डिफेंस की बात हो रही है, चाइना अटैक करेगा तो कौन जाएगा वहाँ? यूपी और बिहार की पुलिस थोड़ी ना जाएंगे। यहाँ कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऐसे कॉमन सेंस से भी कुछ सोच सकते हैं। ठीक ना, साफ सफाई भी स्टेट में आता है और खासकर लोकल लेवल पे जाता है वो। ये पिछले क्लास का एक रिवीजन टाइप का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कौन से देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति होगी, कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का एक रिवीजन क्वेश्चन के रूप में यहाँ डाल दिया गया है। यानी आज का यही इतना ही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।